दर्शकों का स्वागत है। तो सभी छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। वन विभाग तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम ने धनवार थाना क्षेत्र की बांधी स्थित आराम मिल में शुक्रवार को छापामारी की। बताया गया कि डोरंडा वन परिक्षेत्र से हरे भरे पेड़ों की कटाई कर आराम मिलों में खपाए जाने की सूचना वन विभाग को मिली थी, जिसके बाद यह छापामारी की गई। डोरंडा वन परिक्षेत्र से हरे भरे पेड़ों की कटाई कर अवैध आराम मिलों में खपाए जाने की सूचना के बाद वन विभाग तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम ने धनवार थाना क्षेत्र के बांधे स्थित अवैध आराम मिल में छापामारी की। छापामारी में लाखों की लकड़ी व आराम मिल में उपयोग में आने वाले उपकरणों को जेसीबी द्वारा उखाड़कर जब्त किया गया। साथ ही जेसीबी द्वारा मिल को भी ध्वस्त कर दिया गया। मौके से संचालक फरार हो चुके थे। बताया जाता है कि आराम मिल के संचालक केदार साव हैं। इस बाबत वन परिक्षेत्र पदाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बांधी गांव में अवैध रूप से आराम मिल का संचालन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर छापेमारी का कार्य किया गया है। ठीक है। अधिकतम लकड़ी जो हो उठा लो सब। ज्यादा कितना हो सके कमाड़ा जा रहा है, इसके बारे में जानकारी देंगे सर। किनके नेतृत्व में? नेतृत्व में मेरे गंगा रेंजर साहब के नेतृत्व में यह एकदम ज़्यादा जो आरा मशीन है इसका शिकायत रही थी। इसके सिलसिले में खाने की कार्रवाई की जा रही है। ये बराबर जंगल कहाँ कहाँ से लकड़ी चिंताई करता है। किसका है सर ये? केदार कोई साउदी सर रहता है। ये आरा मिल जो है अवैध बता रहे हैं, किसका है? केदार साहब का बांधी सर क्या क्या यहाँ पे निकला सर? यहाँ से लकड़ी कुछ यहाँ लकड़ी मिला है, कुछ गम्हार का लकड़ी मिला है, कुछ दूसरा सा लकड़ी मिला है। सर ये सारी लकड़ियाँ कहाँ जाएंगी अभी? धन्यवाद। अनुमानित कितने दर का बस? लकड़ियों का अनुमानित अभी तो ना बता सकते हैं, ना फिर के बाद बता देंगे। कोविड-19 के नियंत्रण के उद्देश्य से शहरी तथा ग्रामीण स्तर पर निगरानी दल का गठन किया गया है। इस दल का गठन बाहर से लौट रहे लोगों को चिन्हित करने के लिए किया गया है। बताया गया कि निगरानी दल का अनुश्रवण उप विकास आयुक्त करेंगे। कोविड-19 को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शहरी तथा ग्रामीण स्तर पर शहरी ग्रामीण पर्यवेक्षण निगरानी दल का गठन किया गया है। इन दलों का अनुश्रवण उप विकास आयुक्त के द्वारा किया जाएगा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल सिन्हा के द्वारा जानकारी दी गई कि मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के निर्देश के आलोक में देशव्यापी तालाबंदी के दौरान फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों, तीर्थयात्रियों एवं अन्य व्यक्तियों का अपने गृह जिला में आगमन गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के आलोक में सड़क तथा रेल मार्ग के द्वारा हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में आने वाले व्यक्तियों को चिन्हितकरण कार्य हेतु ग्रामीण पर्यवेक्षण निगरानी दल का गठन किया गया है, जिसके सदस्य संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया पंचायत समिति के सदस्य, संबंधित ग्राम पंचायत के सरकारी पारा शिक्षक, संबंधित ग्राम पंचायत के चौकीदार, संबंधित ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, जन वितरण प्रणाली दुकानदार आदि रहेंगे। इसी तरह शहर से संबंधित प्रमुख लोगों को शामिल कराया जाएगा। उपरोक्त दलों का अनुश्रवण उप विकास आयुक्त गिरिडीह के द्वारा किया जाएगा। अन्य प्रदेशों से लौट रहे गिरिडीह के लोगों से स्थानीय लोगों में भय और शंका का माहौल बना हुआ है।
इसी को लेकर गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा ने वापस लौट रहे लोगों के स्वास्थ्य जांच और क्वारंटीन किए जाने से संबंधित आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सूरत, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों के गिरिडीह लौटने एवं बिना मेडिकल जांच कराए सीधे अपने अपने गांव चले जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विवाद की स्थिति बढ़ती जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों के बीच बाहर से आए व्यक्तियों को लेकर भय शंका का माहौल बन रहा है। अतः आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों के कोविड-19 जांच कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि देशव्यापी तालाबंदी के दौरान फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्री तथा पर्यटक एवं अन्य व्यक्तियों के उनके गृह जिला तक लाए जाने एवं भेजने हेतु एसओपी जारी किया गया है। उक्त जारी एसओपी के आलोक में सभी को पूर्व में निर्देश दिया गया था कि बाहर के राज्यों, जिलों से आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्री और पर्यटकों एवं अन्य व्यक्तियों के सर्वप्रथम मेडिकल स्क्रीनिंग कराया जाए एवं आवश्यकता अनुसार इन्हें गवर्नमेंट क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन में रखा जाए। इस बाबत उपायुक्त व अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि होम क्वारंटाइन में भेजे जाने वाले व्यक्तियों के हाथ में होम क्वारंटाइन का मुहर लगाना तथा उनसे होम क्वारंटाइन के नियमों का अनुपालन करने हेतु शपथ पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान पर अब कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। गिरिडीह पुलिस ने मेयर की गिरफ्तारी के लिए इनके शीतलपुर स्थित आवास पर छापा मारा। बता दें कि मेयर पर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का आरोप है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़े नगर निगम के मेयर सुनील पासवान को गिरिडीह मुफस्सिल थाना की पुलिस अब कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन गिरफ्तारी के भय से ही आरोपी मेयर फरार चल रहे हैं। मेयर कहां है यह पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। मेयर सुनील पासवान के मामले में खुद मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर अनुसंधानकर्ता बनाए गए हैं। लिहाजा थाना प्रभारी ठाकुर ने मेयर के गिरफ्तारी को लेकर तमाम प्रयास शुरू कर दिया है। इसको लेकर वे शीतलपुर स्थित मेयर के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मेयर के भतीजे संजीव पासवान को 41A का नोटिस थमाकर आरोपी मेयर को कोर्ट में या पुलिस के समक्ष मौजूद होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया। मौसबडी स्थित किचन दीदी केंद्र में हुए आपसी रंजिश में हुए विवाद को लेकर शुक्रवार को केंद्र में खाना नहीं बना। हालांकि बताया गया कि केंद्र में खाना ना बनकर किसी और जगह व्यवस्था की गई थी, मगर जानकारी के अभाव के कारण कुछ लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। सदर प्रखंड के परसाटांड़ पंचायत के मौसबडीह में किचन दीदी केंद्र के संचालन को लेकर 2 महिला समूहों में विवाद हो गया था। इस विवाद की वजह से शुक्रवार को केंद्र में खाना नहीं बना, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से यहां 4 महिला समूह के संयुक्त प्रयास से किचन दीदी केंद्र में खाना बन रहा था, जिससे लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए लोग यहां भोजन ग्रहण कर रहे थे। लेकिन आपसी रंजिश की वजह से यहां खाना बनना बंद हो गया तो लोग परेशान हो उठे। हालांकि बताया गया कि आज केंद्र में न बनकर खाना कहीं और बनाया गया है, लेकिन सभी जरूरतमंदों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। अगर कल जो झगड़ा हुआ, आज लड़ा हो गया, तो कहाँ भेज दिया खाना यहाँ से? बाबू बदलो हुआ झमेला होने लगा तो क्या बोल पता नहीं है कहाँ गया से को पता नहीं कहाँ किसने किया। कल झमेला हुआ इसलिए सब छोड़ दिया। पीआरपी भैया आया बोला कि मतलब हरी चक में बनाएंगे, यहाँ छोड़, यहाँ ऊपर छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ दो, वहाँ नहीं बना से बोला। क्या बोला ही? पीआरपी? क्या नाम है पीआरपी का? धनेश्वर भैया। अभी बोला यहाँ छोड़ दो। हाँ 10 बजे आया था, मीटिंग में आया था, बोला कि यहाँ पर छोड़ दो, नहीं बनेगा, हरी चक में बनेगा। हरी चक में? हाँ यहाँ पर बहुत झमेला होता है। हाँ हाँ खिचड़ी बंद हो गया दीदी किचन? हाँ हाँ कल बंद हो गया। अब कल हुआ झगड़ा हाँ। है, पैसा आया है हाँ। और बोलते हैं सब ग्रुप बोल पैसा 2 बांटो। एक गोटे 3 गोटे बोलता है पैसा किसी को नहीं देंगे, अस्करे बनाएंगे हम 3 ही आदमी। हमने को कुछ नहीं दिए, उन्होंने सब कुछ दिए। हमने को कॉल पूछा कोई नहीं दिए। हाँ। हमने नहीं दिए, हमने की जकरे है मड़म चला ओकरे दिए, हमने ना चला के दते हमने खाए अपन घर में जेबे मार पानी खाइए अपन। हाँ कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन गंभीर है।
इसको लेकर प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र में गश्त की गई और बेवजह खुले कई दुकानों को बंद करवाया गया। गिरिडीह में एक के बाद एक 11 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो गए हैं, जिससे जिला प्रशासन चिंतित है। शुक्रवार को जिला प्रशासन के द्वारा बढ़ते कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए गश्त की गई और शहर में बिना आदेश के खुले दुकानों को बंद करवाया गया। इस क्रम में कई दुकानों से फाइन वसूला गया। मौके पर एक्सप्रेस सीमेंट दुकान में दुकान को बंद कराकर पेनल्टी लगाया गया। इस अभियान में बीडीओ गौतम भगत, थाना प्रभारी आदिकांत महतो सदल बल मौजूद रहे। चेतावनी देने के बाद जिसको चेतावनी का असर नहीं, चारों मजदूर का फोटो लिया है ना जी, मजदूर को बोल रहा है तब नहीं खोल रहा है। केस होगा तो समझ सकते हैं। उनके फादर का नाम है स्वर्गीय। ये आप दुकान पे क्या है? हम जस्ट केयर टेकर हैं। मालिक कौन? मालिक है। रमजान को लेकर चुंजका पंचायत की समाजसेवी सावित्री देवी के द्वारा मुस्लिम समुदाय के बीच इफ्तार की सामग्रियां बांटी गई। इस बाबत कई समाज सेवकों ने इनका सहयोग किया। समाजसेवी सावित्री देवी के द्वारा चुंजका पंचायत में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के बीच इफ्तार की सामग्रियां बांटी गई। बताया गया कि महामारी की वजह से लोगों का रोजी रोजगार छिन गया है, वहीं बाजार बंद रहने से लोगों को इफ्तार की सामग्रियों की कमी हो गई है। समाजसेवी सावित्री देवी के द्वारा चुंजका पंचायत में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के बीच इफ्तार की सामग्रियां बांटी गई। बताया गया कि महामारी की वजह से लोगों का रोजी रोजगार छिन गया है, वहीं बाजार बंद रहने से लोगों के बीच इफ्तार की सामग्रियों की कमी हो गई है। इसी को ध्यान में रखकर मुस्लिम बहुल इलाकों में ग्रामीणों के बीच घर घर जाकर केला, अंगूर, खजूर आदि रोजेदारों को दिया जा रहा है। मौके पर सावित्री देवी के साथ समाज सेवक सुरेंद्र दास भी मौजूद रहे। वहीं इनका सहयोग नौसाद अंसारी, मिस्टर अंसारी, अजीज अंसारी, गफूर अंसारी, आसिफ अंसारी, छोटू मास्टर आदि कर रहे थे। बताया गया कि जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो जाती है तब तक जरूरतमंदों के लिए ये लोग खड़े रहेंगे। दास समाज सेवी चुंजका पंचायत ग्राम 25 नंबर का रहने वाला हूँ। आज मेरे द्वारा ग्राम 16 नंबर चुंजका में एक अवतार पार्टी का आयोजन किया गया, जो कि पार्टी नहीं, उसकी सारी व्यवस्था को अवतार को घर घर जाकर दिया गया। और जितने भी जो भी समस्या आती है, मैं जहाँ तक होता हूँ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ, लोगों को समस्या सुनता हूँ और देखते जा रहा हूँ आगे जो है। इस लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि नरेंद्र सिन्हा लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में इनके द्वारा राहत सामग्रियों का वितरण किया गया। साथ ही इन्होंने जरूरतमंदों को खिचड़ी भी खिलाई। कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि सह कांग्रेस नेता नरेंद्र सिन्हा के सौजन्य से गिरिडीह में लगातार जरूरतमंदों को खान पान की सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को भी श्री सिन्हा ने गिरिडीह शहरी क्षेत्र के कुरैसी मोहल्ला, चूड़ी मोहल्ला और मुफस्सिल क्षेत्र के बक्सीडीह, कोल्हरिया आदि स्थानों में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। राहत सामग्रियों के वितरण के बाद कोल्हरिया में इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ जरूरतमंदों को खिचड़ी खिलाया। बताया गया कि लॉकडाउन के शुरुआती दौर से ही इनके द्वारा गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर जरूरतमंदों को चिन्हित कर उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है और आगे भी इनका यह कार्य जारी रहेगा। इस वितरण कार्यक्रम में इनका सहयोग युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष राय, पार्षद रामचंद्र दास, आयुष सिन्हा, पीयूष यादव, शमशाद खान, साहिल राजा, शकील मोती आदि कर रहे हैं। सीसीएल एरिया के नवनियुक्त महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने पदभार ग्रहण के साथ ही ओपन कास्ट माइंस और कब्रिबाद माइंस का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सीसीएल कर्मी भी कोरोना योद्धा है, जो दिन रात बिना रुके लोगों को निर्बाध बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गिरिडीह सीसीएल एरिया में नए महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। योगदान देने के साथ ही इन्होंने ओपन कास्ट माइंस और अधिकारियों के साथ कब्रिबाद माइंस का निरीक्षण किया।
इसके बाद इन्होंने सीसीएल एरिया कार्यालय में अधिकारियों के साथ और बाद में यूनियन के पदाधिकारियों व संवेदकों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बात करते हुए बताया कि सीसीएल गिरिडीह एरिया का भविष्य उज्जवल है। यहाँ 20 लाख टन का उत्पादन किया जा सकता है। वहीं कैसे बेहतर काम हो इस दिशा में प्रयास तेज किया जाएगा। इन्होंने कहा कि सीसीएल कर्मी भी कोरोना योद्धा हैं, जो दिन रात बिना रुके काम कर रहे हैं ताकि देश को निर्बाध बिजली मिल सके। सीसीएल डीएवी में शुक्रवार को नए महाप्रबंधक पहुंचे और पूरे स्कूल की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन की ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बनियाडीह कोलफील्ड के नए महाप्रबंधक मनोज कुमार जायसवाल शुक्रवार को सीसीएल डीएवी पहुंचे और विद्यालय परिवार से मुलाकात की। इस दौरान विद्यालय की ओर से महाप्रबंधक श्री जायसवाल का खूब गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गौरतलब है कि सीसीएल के महाप्रबंधक ही इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के पदेन चेयरमैन होते हैं, इसलिए यहां अपना योगदान देते ही उन्होंने विद्यालय पहुंचकर पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य बीपी रॉय समेत पूरा विद्यालय परिवार मौजूद रहा। भाकपा माले की रिलीफ टीम ने शुक्रवार को करहरबारी पंचायत के आदिवासी बहुल्य गांवों का जायजा लिया। इस दौरान ऐसे लोगों की सूची बनाई गई जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। बताया गया कि संबंधित पदाधिकारियों से इन्हें तत्काल राशन उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। लंबे लॉकडाउन के बीच बहुत से आदिवासी परिवारों का राशन कार्ड नहीं रहने की स्थिति में उन्हें राशन की सुविधा नहीं मिलने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी शिकायत मिलने पर भाकपा माले की रिलीफ टीम ने संबंधित गांव का जायजा लिया और उनकी सूची तैयार कर संबंधित पदाधिकारियों से उन्हें तत्काल राशन उपलब्ध कराने की मांग की है।
इस बाबत भाकपा माले नेता राजेश कुमार यादव व राजेश सिन्हा ने कहा कि करहरबारी पंचायत के आदिवासी बाहुल्य गांव बड़की टांड तथा कोरवा टांड के लोगों ने उनसे फोन कर राशन की समस्या बताई। जरूरतमंदों से मिलने के बाद पता चला कि गांव के 1.5 दर्जन परिवारों के पास कोई राशन कार्ड नहीं है। इस कारण उन्हें लॉकडाउन में राशन की कमी की भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी भी ठप है। कहा कि इनमें से कुछ परिवारों को पंचायत से 5 किलो प्रति परिवार अनाज देने की बात भी सामने आई है, जो इस दौर के लिए नाकाफी है। बताया गया कि राशन कार्ड से वंचित लोगों में बर्नार्ड मरांडी, सिलबानुस बास्की, रामू मरांडी, बबलू मरांडी, चेरचा मरांडी, सुषमा टुडू, शिबू टुडू, सुकर हेम्ब्रम, बोनीफास मरांडी, सुखू मुर्मू, मखोनी हांसदा, बुधन मरांडी, बुधन सोरेन, सुनीता हांसदा, हेलेन टुडू, तालो मुर्मू, बिस्सू हेम्ब्रम आदि शामिल हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड के करहरबारी पंचायत का ये बड़की टांड गांव है। इसके बगल में कोरवा टांड गांव है। इस गांव से हम लोगों को खबर मिली है कि यहाँ पर इस लॉकडाउन की अवधि में जबकि राशन पानी का बहुत दिक्कत हो गया है, लेकिन इस गांव में करीब 1.5 दर्जन परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई राशन का कार्ड नहीं है और उन्हें किसी तरह का कोई मदद, कोई सहयोग सरकार की ओर से बतौर राशन नहीं मिला है। सिर्फ एक बार पंचायत के स्तर से मुखिया जी के द्वारा प्रति परिवार 5-5 केजी, 10 केजी भी नहीं, 5-5 केजी इनको अनाज मिला है। हमारी सरकार से, प्रशासन से दरख्वास्त है कि लॉकडाउन में जैसा कि सबको पता है कि गरीबों का कामकाज पूरा ठप हो गया है, इसलिए इन जो 1.5 दर्जन परिवार हैं इनके लिए तत्काल ही राहत की राशन की व्यवस्था की जाए। इनका जो राशन कार्ड नहीं बना है वो राशन कार्ड इनका तत्काल बनाया जाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन की अवधि में जब भी प्रधानमंत्री जी टीवी पर आते हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं कि किसी तरह की राशन की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन हम लोग जब गांव में जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ लगातार राशन की दिक्कत है। और ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन उनके घर के कई सदस्यों का नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं है। तो जिनका राशन कार्ड नहीं है, जिनके परिवारों के कई सदस्यों का नाम राशन कार्ड में नहीं है, ऐसे सभी तरह के लोगों को, जरूरतमंद लोगों को सरकार को, प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्हें राशन कार्ड की और राशन की व्यवस्था करनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ठीक है, अभी लॉकडाउन है, अभी हम लोग भी नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा ही रहा, यदि लोग भूख मरते रहे तो हम समझते हैं कि उनके लिए लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लॉकडाउन तभी पालन होगा जब इनके लिए राशन की व्यवस्था, राशन की पूरी गारंटी प्रशासन की ओर से की जाएगी। हमारा आग्रह होगा कि इन सभी परिवारों को राशन और राशन कार्ड और उनके लिए राशन की व्यवस्था की जाए। जैसा कि पता है कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पूरा गिरिडीह जिला का ले ले, चाहे पूरे भारत का ले ले, हर एक जगह जो गरीब है वहाँ पे कहीं राशन कार्ड नहीं बना, और वो जिनका राशन कार्ड नहीं बना वो आज भी मतलब भूख के कगार पे है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितना देते हैं, नहीं देते हैं, ये आपको भी पता है और उनको भी पता है, और कितना सजग है और कितना घर से निकल रहे हैं वो आपको भी पता है। इस लॉकडाउन में एक तरह से अगर बड़ा बड़ा भाषण दे दिया जाए कि गरीब लोग घर में रहें, इधर उधर ना चलें, ये सिर्फ एक भाषण है। अगर सच पूछिए तो प्रत्येक दिन खाना चाहिए और खाना के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था को करने के लिए सरकार को और प्रशासन को और जनप्रतिनिधि जो जीत कर चले जाते हैं 5 साल में, फिर इस सब गाँव में घूमने आते हैं, उनको डायरेक्ट हम करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि आप भ्रमण करें। और सेकेंड, थर्ड, जो फोर्थ आते हैं, वैसे तो भाकपा माले हमेशा हर एक गाँव में, आज राजेश यादव जी के साथ कई लोग भी देखते होंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में जाके जा रहे हैं, बोल रहे हैं, और लगातार हम लोग आवाज भी उठा रहे हैं, आप तक आवाज भी पहुंचा रहे हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। नमस्कार।